AS4 न्यूज़ में। हमारे साथ हैं विनय जी और हम इनसे आज बात करेंगे कि बेरोजगारी पर इनका क्या प्लान है। तो हम विनय जी से ही सीधे संपर्क में हैं और उनसे बात करते हैं। विनय जी, आपके लिए नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अ, आप बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर हम आगे बात करते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा नाम और मैं कर्नाटक बीदर से बिलॉन्ग करता हूँ और यूनिवर्सिटी हूँ और मैं जी, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और जी, सॉफ्टवेयर जी, इंजीनियर, वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता हूँ। जी, चेस टूर्नामेंट्स वगैरह हमने काफी कंडक्ट किए हुए हैं। खेल जो भी है उसमें टूर्नामेंट्स प्राइजेस भी जीते हैं वैसे। जी, जी, जी। और पिछले 4 साल से हूँ। तो सर, हमारा सवाल है कि आपके पास बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या प्लान है और क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। खत्म करने का बिल्कुल जबरदस्त प्लान है और बहुत ही एक्चुअली ये प्लान तैयार किया नहीं है, हमारे पास संविधान में लिखा हुआ है वैसे। जी, और जो चीज है संविधान के अंदर जो आर्टिकल 39 है, मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स देने का, इक्वल पे वर्क बोलकर है, आर्टिकल 39 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। जी, हमारे जो रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी इसमें बात लिखी गई है, पूरे मेन और वुमेन के बीच में। देश की जितनी भी जनता है बीच में, देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं, प्रोडक्शन जो भी होता है, वो लोगों के बीच में समान तरीके की बात कही गई है आर्टिकल 39 में। तो जी। अगर ये लोगों के बीच में आर्टिकल 39 को लागू करते हैं तो हर व्यक्ति की सैलरी सेम हो जाएगी। अच्छा सर, जितने मैं रोकना चाहूंगा, आर्टिकल 39 है क्या? दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिकल 39 में इसमें साफ साफ लिखा है, इक्वल पे वर्क बोल के लिखा हुआ है फॉर मेन एंड वुमेन जी, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस जी, फॉर जी। लिविंग। जीने के लिए जो जो जरूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, तो जो भी जरूरतें हैं वो सारी चीजों को देश की जनता में बराबर बांटने की बात कही गई और इक्वल सैलरी की भी बात कही गई है मेन एंड वुमेन के बीच में। सर, इक्वल सैलरी कैसे हाँ, लागू की जा सकती है? इसके लिए कोर्ट जाना होगा या फिर पार्टियों के द्वारा होगा, या संविधान में इसके लिए जो प्रोविजन दिया गया है उसके तहत ही हाँ, हो जाएगा? बिल्कुल संविधान हो जाएगा और उसमें बस सिर्फ एक लागू करने की बात है बस। और पार्लियामेंट में जितने भी जो हमारे सांसद होते हैं उन लोगों को बस करना है। ऑलरेडी बिल तो पास हुआ है ना, आर्टिकल 39 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बिल पास करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ लागू करना है देश भर में। बस लागू करना है, इम्प्लीमेंट में हाँ, लेना है बस। बिल्कुल एक्शन तो में लेना है। अच्छा, इससे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? बिल्कुल। अभी देश का जितना भी इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी जितना भी है, अब लोगों को अगर रोजगार देते हैं और कैश इकोनॉमी को बराबर बांटने बनता है, चाहे वो 5,000 बने, 10,000 बने या 20,000 बने, जितना भी बने, अगर लोगों में बांट दिया जाए तौर पे हर महीने के हिसाब से, तो बस हो गया हम्म। फिर। हर व्यक्ति को काम दे दिया जाएगा, जहां जहां जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसको भर दिया जाएगा, जहां जहां लेबर्स की कमी है वहां पर फुलफिल कर दिया जाएगा और सैलरी तो इक्वल ही है। नहीं, ये ऐसे बात सब। आपकी सही है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो 5,000 रुपए में क्यों काम करना चाहेंगे? अगर समान सैलरी की बात आ जाती है तो वो 5,000 रुपए में क्यों काम करेंगे बड़े पदों पर? अब देखिए, अगर मैं सीधे तरीके से बात करूं तो सबसे चीज ये है कि अब जो ज्यादातर लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, पुअर क्लास फैमिलीज जो है, अप्रोक्सीमेटली आप ये मान कीजिए 50, 60, 70 करोड़, वो लोग तो आंख जी, बंद करके हाँ कर देंगे। और 20, 25 करोड़ ये देख ले इक्वल सैलरी रहेगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, ये सोच के कुछ लोग मान जाएंगे। जो अमीर लोग हैं हो सकता है उनको थोड़ा वो लोग सोचें, लेकिन अब जब इतने लोगों को प्रेशर को भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि कानून में भी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या जनता को प्रेशराइज करना। नहीं, तो पार्टियां क्यों नहीं करना चाहती? अब तक तो कांग्रेस रही, बीजेपी है और तमाम हाँ, पार्टियां बनती रही, बिगड़ती रही, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका कोई कारण है? जहां तक मेरा जो नजर है, मुझे ऐसा लगता है कि अब भी होने के बाद अगर मतलब कि हो सकता है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, क्योंकि ये कानून जो है पुराने हैं, अंग्रेजों के जमाने से ये कानून बने हुए हैं
और जस्ट हम्म, उन कानून को, अलग अलग देशों के कानून को लेकर फ्रेमवर्क बना के संविधान का फाउंडेशन जो नींव रख, हो सकता जी है इसकी गंभीरता को नहीं लिया गया हो, वरना पार्लियामेंट में इस बात पे कहीं ना कहीं डिबेट होती या वहां पर बहस होती पार्लियामेंट में, इस पे शायद किसी का ध्यान ना गया हो, ऐसा मेरा मानना है। और वरना तो आराम से ये लागू हो ही जाता, क्योंकि यहाँ पर सबको जब समान सैलरी की बात होती है कोई टेंशन ही नहीं होता। और रहा सवाल आम लोगों की बात, उनको शायद आर्टिकल 39 के बारे में उसकी सीरियसनेस, शायद किसी को उसका एहसास नहीं है कि आर्टिकल 39 से बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी, शायद इसका एहसास ही ना हो शायद लोगों को। ये बात सही है। और अगर ऐसा होता है तो देश की लगभग 90% आबादी को रोजगार मिल सकेगा। यही तो आपका हाँ, कहना है? ऑलरेडी तो रोजगार तो ऑलरेडी है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट 4% हम्म, ऑफ पॉपुलेशन के पास लगभग रोजगार है, सरकारी रोजगार। तो जी बच गया 95%, तो 95% लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जी। तो ये जैसे कि अगर ये इम्प्लीमेंट में लाया जाता है, उससे एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी खड़ी हो सकती है कि आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है देश की। क्योंकि जो बड़े पदों पर बैठे हुए वो काम नहीं करेंगे, तो छोटे पदों पर या तैनात होने वाले या फिर जो मजदूर क्लास में आने वाले, अगर उन्हें सेम सैलरी मिलेगी तो बड़े लोग काम करना छोड़ देंगे ना अपना। छोड़ ही नहीं सकते ना, देखिए जब सबको समान, सबको rights होंगे, काम करना ही होगा, काम नहीं करेंगे तो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। नहीं, ये अगर बात उनको आपकी सही करना है। है तो उनको काम करना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, तो जैसे नहीं, बात तो आपकी सही है कहीं तक, लेकिन बड़े पदों पर बैठे हुए चंद लोग इस हाँ, इस आर्टिकल को लागू कैसे हो लेने देंगे, ये भी तो सवाल सबसे बड़ा है ना। क्योंकि वो हाँ, क्यों चाहेंगे कि हमारी बराबरी गरीब करे? नहीं सही है। देखो बड़े लोगों में हम किसकी बात कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। देखो पार्लियामेंट में जो नेता लोग है, वो नेता कौन लोग हैं, जो जिनको लोगों ने चुना है। तो हम्म। लोगों को जनता, जो नेता लोग हैं उन पे प्रेशराइज करना होगा कि आप इस कानून को लागू कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे नेता को भेजिए जो इस कानून को लागू करवाए। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना, उनको क्या है, वो तो मजे से जी रहे हैं वो लोग। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जनता चुनती है लालच पर, और लालच कहाँ है आपको पता है ना। तो देखो, अगर आपको लाल ये पता है, अगर जनता ये जानती है कि नेता लोग लालच में जी रहे हैं, ठीक है, और जी रहे हैं, तो वैसे लोगों को भेजना ही क्यों, मत भेजो ना। ये बात पढ़े लिखे समाज की समझ में तो आ सकती है आपकी बात, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं, और जो कि उनमें से 40% लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता। और जो 40% में से आपको जो पता होगा कि जो 20% लोग पढ़े भी हैं गांव में, उनमें समझने की शक्ति नहीं है 10% में तो। अब जो क्योंकि जितने वो भी बड़े मिडिल क्लास फैमिली जितने भी लोग हैं, उन लोगों को तो अब ये अवेयरनेस क्रिएट करके, देखो भाई अगर आप या आर्टिकल 39 लागू कराने के लिए अपने नेताओं के ऊपर अगर प्रेशराइज करते हैं, तो आप सभी लोगों को सारे फैसिलिटी मिल जाएंगे बराबर, और कोई अमीर गरीब जी नहीं रहेगा, तो जी। भेदभाव नहीं होंगे। आर्टिकल 39 के लागू होने से सबको समान सैलरी मिलेगी, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा, क्योंकि अगर जो वर्ग विशेष है वो कभी नहीं चाहेगा कि लोअर कास्ट का व्यक्ति उसके बराबर में बैठे आके। अगर ऐसा होता ना तो ये जाति पात नहीं होती सर। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि देश से गरीबी हटे और भेदभाव हटे, वो लोग भी चाहते हैं। लेकिन उनको शायद हो सकता है कोई कुछ अलग सोच हो शायद, अब वही जाने, वो तो वो लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों लागू नहीं किया। नहीं सर, वो बात आपकी सही है। ये भाई भारत देश है जहाँ पर मंदिर में शूद्र के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। शूद्र के मंदिर में घुसने से शूद्र की हत्या कर दी जाती है। तो उसमें वो लोग क्यों चाहेंगे कि सामान्य सैलरी हो जाए, क्योंकि छोटे वर्ग का भी व्यक्ति हमारे बराबर में बैठ जाएगा। पता है क्या, अभी अभी देखिए, अगर जब हम ये जाति की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत गहराई वाली बात होती है। अब देखो, ये शूद्र के मायने क्या है, शूद्र का अर्थ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को। जी जी, आप समझाइए। नहीं, क्योंकि कहने का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली लोग शूद्र उन लोगों को कहते हैं जो मतलब अपवित्र कहते हैं, या जो छुआछूत, उनको छूने से हम गंदे हो जाएंगे, इस तरीके की भावना है हाँ। कि जो लोग नीट क्लीन नहीं रहते हैं, बहुत गंदगी में रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है शूद्र। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग शूद्र नहीं होते हैं।
ये चीज बड़े लोगों को, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि हम शूद्र हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर वो लोग समझते हैं कि वो शूद्र हैं, तो ये गलत बात है, ये उनको समझनी चाहिए। सर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, हम्म। उनके लिए मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। वो एक बहुत बड़े देश के पद पर थे, है ना? राष्ट्रपति थे देश के। हाँ लेकिन हाँ। अगर वो ही मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो दूसरे को कैसे आप सामान्य दर्जा दिला सकते हैं? बात ये भी तो है। अभी देखो, धर्म की राजनीति में अलग अलग धर्मों की अलग अलग सोच होती है, तो उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी जो देश का जो संविधान है, संविधान को प्रेशराइज करके ही हम लोग कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, देश की जनता के लिए। हाँ, ये बात आपकी सही है संविधान के बतौर, लेकिन संविधान को उन लोगों के हाथ में है, कठपुतली है, जो हाँ। लोग धर्म के आधार पर ही देश को चलाते हैं। अब उनको अवेयर, उनको हमें ये बताना समझाना होगा कि भैया ये सब चीजें से ये सब होने वाला नहीं है कि मंदिर में कैच, देखो मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब धर्म की कट्टरपंथी की जब बात आती है, देखिए एक कहावत है ना, अभी देखो हर एक धर्म के अपने कुछ कानून होते हैं, रूल्स होते हैं। अब रूल्स तोड़ोगे जी। तो नाराज तो होंगे वो धर्म के लोग, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इतिहास से चलते आ रहा है ये। अब इन लोगों लेकिन को सर, बदलना होगा। जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे तब तक समाज में एक यूनिटी नहीं आएगी। अभी हाँ, वैसे बिल्कुल। अगर देखा जाए, हाँ। लेकिन अगर ये लोग बदल जाते, तो जो आप सामान्य सैलरी की बात कर रहे हैं, वो अब तक लागू हो गया होता। क्योंकि हाँ। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत तो बस बराबर में बिठाने की है ना, बराबर में हमें बिठाना नहीं है ना, इसलिए तो नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं, बिठाने वाली बात, फर्क बिठाने में फर्क पड़ जाता है। सैलरी सेम हो जाएगा, इसका मतलब सबके पास रोजगार होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, सैलरी सेम होगा तो सबके पास रोजगार होगा। अब बात आती है, आप जो बात कर रहे हैं कि बैठने वाली बात, देखिए बैठने वाली जो बात होती है वो आप कहीं ना कहीं धर्म से, या धर्म से रिलेटेड जो समाज में जो समस्याएं चल रही है, आप उससे रिलेटेड की बात कर रहे हैं। वो चीज दूर होगा सोच से। जब देखो, जब लोगों के पास रोजगार होगा, सीधी सी बात है, वो लोग आराम से रहेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, अच्छा ड्यूटी जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, बोलोगे मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास भी गवर्नमेंट जॉब है। जब वो चीज जब रहेगी तब भेदभाव नहीं रहेगा। तो मतलब ये उठना बैठना, मैं तुझे नहीं छूंगा, तुम मुझे मत छू, ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखेंगे, जो लोग, जिन लोगों को हम लोग जो शूद्र मानते हैं, अगर उनके पास अगर सरकारी नौकरी है और अच्छे अहदे पे हैं, तो उनके साथ तो लोग घूमते फिरते भी है ना। अब जो राष्ट्रपति बन गए होंगे तो उनके गांव के लोग तो उनके साथ घूमेंगे ही ना। अब जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो लोग भी उनके साथ घूम ही रहे होंगे, उनके साथ खा पी रहे होंगे। नहीं, ये बात आपकी सही कहीं है। ना कहीं फाइनेंशियल मैटर को मैचअप कर रहा है। अगर शूद्र अमीर बन जाए तो वहां पर शुद्धता नहीं रहेगी, है कि नहीं? अब शूद्र के पास अगर कार हो, मर्सिडीज बेंज हो, या लग्जरी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, है, उसके पास भी घूमने फिरने की फैसिलिटीज हो, सबके पास सेम सैलरी अगर होगा, तो वहां पर भेदभाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो शूद्र किस चीज का, हर आदमी अच्छे घर में रहेगा, अच्छा खाएगा पिएगा, खाएगा फिरेगा, तो गंदगी तो वैसे ही नहीं रहेगी। अभी देखो, भिखारी को आप शूद्र कह सकते हो, क्यों? क्योंकि वो जहां जगह मिला वहां सोता रहता है वो, है कि नहीं? तो अब उसको कोई, ब्राह्मण छोड़ो, शूद्र जो लोग मानते हैं अपने आप को, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग वो सोचते हैं कि हम शूद्र हैं और ब्राह्मण लोग हमको मौका नहीं दे रहे, क्या वो लोग भिखारियों के साथ बैठेंगे? नहीं, ये बात ठीक है आपकी। बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना। यानी कि शूद्र नहीं है, लेकिन भिखारी शूद्र है, क्योंकि वो गरीब है, वो सड़कों पे रहता है, सड़कों में जो जो भी कूड़ेदान में जो भी पड़ा रहता है उसको खा के जीता है, ऐसी इसकी परिस्थिति है। अगर उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी जाए, उसके पास भी समान सैलरी हो, तो वो उसके पास एक सरकारी घर हो, हाँ, उसको अगर काम करने के लिए, मान लो घर का कंस्ट्रक्शन, दीवार बनाने का भी काम दे दे, दीवार बनाने के लिए उसको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, खाली पत्थर ही तो रखने हैं। तो अगर उस भिखारी को अगर सरकारी नौकरी दे दिया जाए कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो दीवार बनाने का काम करेगा। अब वो हम्म। भी अच्छे कपड़े पहनेगा, आराम से नहाएगा, नहाएगा, सब कुछ करेगा। अब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, पार्ट टाइम के अंदर वो ट्रेन हो जाएगा, छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेगा। मतलब जी, जी। शूद्र को अमीर कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काम होना जरूरी है। ऐसे हजारों जी, लाखों का, आज के डेट में पढ़े लिखे लोग भीख मांग रहे हैं रोड पे। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा पर्स गुम हो गया, मुझे इंटरव्यू पे जाना है, 100-200 रुपए दीजिए। स्टैंडर्ड देखिए, भिखारियों का स्टैंडर्ड बढ़ गया अभी मार्केट में। आप सोचिए, पढ़े लिखे भिखारी बन चुके हैं। हम्म। आज ये हाल हो गया अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट। जी, जी। तो सोचिए, तो कहने का मतलब क्या है, अगर भिखारियों को भी हम यहाँ पर अगर सरकारी नौकरी देते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में साफ सफाई का काम, खेती बाड़ी में
काम पानी देने का, खेतों में पानी देने का, वहां पर हल जोतने का है, जो भी है ट्रैक्टर चलाने का, ऐसे छोटा मोटा ट्रेनिंग देके अगर हम दे दिए जाए तो वो सरकारी नौकरी आराम से कर सकते हैं। खेती बाड़ी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोड बनाने का काम हो गया, नाली बनाने का काम हो गया, ड्राइविंग का काम हो गया, छोटा मोटा सिखाना क्या, एक हफ्ते में सीख सकते हैं कोई भी बंदा ड्राइविंग। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है। तो ऐसी नौकरी दी जा सकती है। तो आर्टिकल 9 सर, ये आर्टिकल 39 है ना? 39 सर, हाँ। आर्टिकल 39 है, तो इसके लागू होने से भारत में बेरोजगारी खत्म हो सकती है ना? बिल्कुल 100% हो जाएगी। जैसे अगर वो भी एक बड़ी बात ये होती है कि सैलरी मान लीजिए सामान्य कर भी दी, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इतना फील्ड कहाँ से आएगा? इतना फील्ड यानी कि इतने रोजगार देंगे कैसे? बहुत आसानी। अभी उसके लिए भी देखिए, तो प्लान होना चाहिए। डिपार्टमेंट के अंदर 25 लाख में से तकरीबन 2.5-3 लाख वैकेंट पोस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसको फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंट जॉब्स है, उसको फुलफिल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट को अभी देखिए मार्केट में क्राइम रिपोर्ट बढ़ते जा रहा है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ इंक्रीज कर दिया जाए, अभी 25 लाख से अगर उसको 4 करोड़ कर दिया, 3.5 लाख करोड़, तो वैसी जॉब वहां पर ओपनिंग हो जाएंगे। जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अभी देखिए, अगर आप पिछले 75 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, अपने आसपास के माहौल में भी अगर आप देखते हैं, तो खेती बाड़ी जो है डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए, खेती बाड़ी की जो जमीन है कि किसान बेच के घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं और मॉल बन रहे हैं, तो जब जी खेती जी, बाड़ी कम, प्रोडक्शन भी कम होगा ना खाने पीने की चीजें। तो बिल्कुल। कहने का मतलब, अब इस चीज को अगर जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको अगर हम खेती बाड़ी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए, तो महंगाई भी कम होने लग जाएगी। जब जी जी, मैन पावर, हाँ, बहुत से लोग तो लेबर प्रॉब्लम की वजह से बोल रहे हैं कि लेबर नहीं मिल रहे, इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से दिक्कतों की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम सबको रोजगार देंगे तो लेबर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेबर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिर महंगाई कम हो जाएगी। तो हर जी चीज जी। इंटरलिंक्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि उल्टा इंसान कम पड़ जाएंगे, काम इतना ज्यादा है कि लोगों की कमी हो जाएगी, तो रोबोट्स को रखना पड़ेगा मार्केट में। नहीं, आपकी बात सही है। तो सर जो भी है, पर सरकार को इस पर सोचने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और सोचना नहीं, उसके लिए प्रेशराइज। बिल्कुल बिल्कुल, जो हर क्षेत्र के जनता के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि देखो भाई, आर्टिकल 39 है, इसको लागू करवाने के लिए आप नेता पे प्रेशर डालें। आप उनके घर पे जाके बैठ जाइए, देखिए आर्टिकल 39 लागू कीजिए, बेरोजगारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो लोग पार्लियामेंट जी में बात करें, चाहे वो राज्य सरकार के जो एमएलए लोग हैं उनको प्रेशराइज कीजिए, और अपने एमपी जो हैं, जो पार्लियामेंट लोकसभा वाले हैं, उनको प्रेशराइज कीजिए, तो दोनों लोग अपनी जगह अपने पार्लियामेंट में प्रेशराइज करेंगे और कानून को लागू कर देंगे। अगर नहीं जी करते जी। हैं तो हटा दो। हाँ, तो ये तो बात ठीक है। तो अगर इसे लागू करने से बेरोजगारी खत्म होती है तो सरकार को करना चाहिए। और सबसे हाँ, बड़ी बात ये है कि जनता को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी सबसे मुख्य चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज, जानकारी बहुत मायने रखता है। चलो ठीक है सर, आज का तो समय खत्म हो रहा है। कल फिर बात करते हैं। ठीक है। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।